हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेंसेस। और हम 3 तरह के टेंसेस आज पढ़ेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड है सिंपल पास्ट टेंस एंड थर्ड है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। देखो प्रेजेंट टेंस को फॉर्म करने के लिए जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके साथ एस या ई एस लग सकता है और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग सकता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे ये समझना है कि एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा तो क्यों लगेगा और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। तो देखो अगर वर्ब के सामने जो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट, अगर वो सिंगुलर है, जैसे कि सिंगुलर मतलब जैसे शी मतलब एक लड़की, ही मतलब एक लड़का, तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब के साथ यहाँ पे एस या ई एस लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि वी, दे, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं तो उस केस में ये एस या ई एस नहीं यूज़ होगा। ठीक है, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस का यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगी। सब्जेक्ट प्लस अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट भी यूज़ होगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब होती है इस केस में या तो डू या फिर डज। ठीक है, या तो डू या फिर डज। अब अगेन क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पे कि डू कब यूज़ होगा और डज कब यूज़ होगा। तो अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आया। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमने देखा वो डू या डज में ही यूज़ हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है थर्ड तरह का सेंटेंस जो कि है इंटैरोगेटिव सेंटेंस। और इंटैरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले यूज़ होती है, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये होगा वो जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीनों तरह के सेंटेंसेस। अफर्मेटिव भी हमने देखे, नेगेटिव भी देखे और इंटैरोगेटिव भी देख लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, जैसे आई सैंग अ सॉन्ग, ही वेंट टू स्कूल, तो वेंट यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है, सैंग सिंग की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब क्या करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, पर हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस नॉट यूज़ करेंगे और अब यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा था अफर्मेटिव केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई थी, पर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस नॉट आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एंड अगर इंटैरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे,
हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सी इनकी स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, अब हमें देखना है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ होगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे। चलो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। तो अब यहाँ पे देखो, फ्यूचर टेंस में अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस यूज़ करना है तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो शैल होगी या तो विल होगी। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि शैल कब यूज़ होगा और विल कब यूज़ होगा? तो अगर सब्जेक्ट में आई है या फिर वी है, आई या फिर वी, तब तो हम शैल यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम फिर क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। जैसे कि ही है, शी है, इट है या दे है, तो इन सब केस में हम यूज़ करेंगे विल। ठीक है, इतना समझ में आया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सेम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस में ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे विल एंड शैल, और कंडीशन भी वही रहेगी जो फर्स्ट केस में थी। इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है या ये स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। तीनों हमने देख लिए, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी एंड फ्यूचर का भी। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स एज पर इंस्ट्रक्शंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसके पीछे हमें बता रखे हैं कि हमें कौन सा टेंस बनाना है, पास्ट बनाना है या प्रेजेंट बनाना है या फ्यूचर बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आई डैश योर लेटर दिस मॉर्निंग, और ब्लैंक में भरना है रिसीव। तो मैंने आज सुबह आपका लेटर रिसीव किया, और ये बनाना है सिंपल पास्ट यानी रिसीव किया था। और सिंपल पास्ट में हमने स्ट्रक्चर क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब रिसीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रिसीव्ड, तो यहाँ पे डी लगा देंगे और ये सेंटेंस यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे कि आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, क्योंकि रिसीव की सेकंड फॉर्म होती है रिसीव्ड। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन, आई लिव इन दिल्ली कैंट, मैं दिल्ली कैंट में रहती हूँ या रहता हूँ, और ये बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस यूज़ हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ एस या ई एस नहीं यूज़ होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि लिव ही रहेगा। तो ये जो सेंटेंस है करेक्ट है, आई लिव इन दिल्ली कैंट, सिंपल सेंटेंस बनेगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रखा है दिनेश वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, और इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्यूचर में, कि मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है कि दिनेश हमारा वेट करेगा अपॉइंटेड टाइम के लिए। ठीक है, करेगा फ्यूचर, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट है यहाँ पे दिनेश, दिनेश सिंगल इंसान है। ठीक है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट का वेट ही रहेगा, यानी इस वाले ब्लैंक में जो चीज़ आप फिल करेंगे वो आ जाएगा विल वेट। क्या आ जाएगा, विल वेट। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा दिनेश विल वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, दिनेश हमारे लिए अपॉइंटेड टाइम पर वेट करेगा। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंप्लीट। चलो अब फोर्थ देखते हैं, हाउ मैनी डियर डैश यू डैश इन द जू, आपने कितने डियर जू में देखे।
इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में, लेकिन ये देखो क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट है, तो इसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब क्योंकि सिंपल पास्ट है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डिड। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा डिड, उसके बाद वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म तो सी का सी ही रहेगा। ठीक है, बस सेंटेंस बन जाएगा हाउ मैनी डियर डिड यू सी इन द जू, यानी कि जू में आपने कितने डियर देखे थे। अब है फिफ्थ, पिंकी नॉट मीट अस इफ़ वी आर लेट। पिंकी हमसे नहीं मिलेगी अगर हम लेट हो जाएंगे, और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में। और सिंपल फ्यूचर टेंस का हमने देखा था स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टेटमेंट नॉट वाला है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए क्या होती है, विल या शैल। अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल नाम है पिंकी तो यहाँ पे विल यूज़ करेंगे, तो यानी इस ब्लैंक में आएगा विल नॉट मीट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी वर्ब की जो कि मीट ही होती है, तो विल नॉट मीट। तो फिफ्थ में आ जाएगा पिंकी विल नॉट मीट अस इफ़ वी आर लेट। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट जिसमें हमें कह रखा है द मदर कुक फूड फॉर अस। मदर हमारे लिए खाना बनाती है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या ई एस यूज़ हो सकता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे द मदर कुक फूड फॉर अस। जो मदर है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी एस या ई एस का यूज़ करेंगे, तो द मदर कुक्स आ जाएगा, मदर कुक्स फूड फॉर अस, यानी मदर हमारे लिए खाना बनाती हैं। तो सिक्स्थ हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेवेंथ, माई फादर बाय अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। मेरे पापा ने पिछले महीने एक नया घर खरीदा था। सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे माई फादर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट। ठीक है, BOUGHT, बॉट। माई फादर बॉट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ, तो यहाँ पे क्या आप यूज़ करेंगे, बॉट। बस इतना ही चेंज करना है। नेक्स्ट है एट्थ पार्ट, इसमें क्या रखा है वी डैश द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, वी वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने प्लांट में वाटर डालेंगे, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। सिंपल फ्यूचर मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब की जगह या तो विल आएगा या तो शैल आएगा, और क्योंकि यहाँ पे वी है तो वी के साथ आता है शैल, तो एट्थ में आ जाएगा वी शैल वाटर, वी शैल वाटर दी प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वाटर वाटर ही रहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एट्थ भी कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं नाइन्थ। नाइन्थ में है शी डैश नॉट गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वो डेली टेम्पल नहीं जाती है। इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि शी सिंगुलर है तो एस या ई एस यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो नॉट भी है तो साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, तो अब एस या ई एस नहीं यूज़ होगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, तो शी के साथ आता है डज, तो यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट गो। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो आ जाएगा शी डज नॉट गो
टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह टेम्पल नहीं जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं 10th, काम्या नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर, काम्या ने पिछली साल मेरी हेल्प नहीं करी थी। इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है पास्ट के लिए, यानी कि आ जाएगा डिड, काम्या डिड, उसके बाद नॉट और हेल्प की फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा डिड नॉट हेल्प, ठीक है। 9th स्टेटमेंट जो 10th स्टेटमेंट है वो फिर कंप्लीट होगी इस तरीके से कि काम्या डिड नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर, ठीक है। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th में कह रखा है, इसको चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में, और स्टेटमेंट है डैश सोनू रिवाइज हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम, क्या सोनू कल इस समय अपना लेसन रिवाइज करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो शुरू होगी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सोनू सिंपल एक लड़का है, तो यहाँ पे आई या वी के साथ तो शैल यूज़ होता है, यहाँ पे वो तो है नहीं, तो यहाँ पे यूज़ होगा विल। सोनू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिवाइज ही आएगा, यानी यहाँ पे यही आ जाएगा, विल सोनू रिवाइज हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम, ये स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 12th स्टेटमेंट, डैश ही कॉल ऑन यू वेन एवर ही वॉन्ट्स, क्या वो तुम्हें तब फ़ोन करता है जब वो चाहता है, जब भी वो चाहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे अगेन क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लैंक दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब या तो डू आएगी या तो डज आएगी, ठीक है। अब ही सिंगुलर है तो यानी यहाँ पे डज आएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे डज ही, फिर आ जाएगा कॉल ऑन यू वेन एवर ही वॉन्ट, तो कॉल का कॉल ही रहेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे डज आ जाएगा और यहाँ पे कॉल आ जाएगा, बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगा। अब हम देखते हैं 13th, ये भी क्वेश्चन मार्क वाला है और इसको हमें करना है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब पास्ट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो होती है डिड, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, और डिस्कवर का डिस्कवर ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेम ही रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बन जाएगा डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, क्या कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इस तरीके से 13th स्टेटमेंट कंप्लीट। अब हम देखते हैं 14th, और इसमें क्या रखा है, आई डैश ईट व्हाट माई सिस्टर ईट, हमें कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस यूज़ हो सकता है, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आई है तो आई के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा आई ईट व्हाट माई सिस्टर ईट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ईट्स क्यों आया है, क्योंकि माई सिस्टर है, माई सिस्टर यानी सिंगुलर है तो उसके साथ ईट्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15th, मोहिनी डैश मेक टी व्हेन यू एंटर हर रूम, मोहिनी चाय बना रही होगी जब आप उसके रूम में एंटर करेंगी। यहाँ पे फ्यूचर में चेंज करना है, तो जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मोहिनी एक लड़की है तो इसके साथ आएगा विल, मोहिनी विल मेक, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा विल मेक, और सेंटेंस बन जाएगा मोहिनी विल मेक टी व्हेन यू एंटर हर रूम, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।